कम कम कम। व्हाट इज योर नेम? क्या नाम है आपका? निहाल। चलो आज निहाल जी का इंटरव्यू ले लेते हैं। निहाल, इंटरव्यू ले लूं आपका मैं? So many people have been wondering why I have come to this place. The reason is क्योंकि अब हम एक बहुत नया सेगमेंट दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं और उस सेगमेंट का नाम है कि अंग्रेजी को अब हम लाइव तरीके से सीखेंगे। बिकॉज आई हैव टॉट यू मेनी टाइम्स ऑन व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, बट फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वीडियो वेयर वी आर गोना लर्न समथिंग फ्रॉम लाइव सिचुएशन। तो एज यू गाइज कैन क्लियरली सी देयर आर मेनी फ्लैट्स। मेरे पीछे आपको बहुत सारे फ्लैट्स नजर आ रहे होंगे। अपार्टमेंट भी आप जनरली इनको कहते हैं। तो अगर कोई चीज सिंगल है तो मैंने आपको बताया था जा और सा का साउंड आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है देयर का यूज। तो कई लोगों को सिर्फ ये लगता है कि देयर मतलब होता है वहां। तो लेट मी मेक इट क्लियर गाइस, देयर का मतलब सिर्फ वहां नहीं होता है। देयर एक ऐसी चीज है विच यू गाइस कैन यूज टू इंडिकेट और टू शो एनी ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बताते हैं तो आप हमेशा देयर को यूज करेंगे। जैसे सपोज मुझे बात करनी है इस पेड़ की, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पेड़ कैद कर दिए गए हैं, है ना। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे अगर मैंने एक सिंगल पेड़ की बात की और मैं इसको शो कर रहा हूं तो मैं कहूंगा देयर इज अ ट्री। हालांकि ये ट्री नहीं है, छोटे पौधों को इंग्लिश में सैपलिंग कहा जाता है। याद रखना, प्लांट्स आप बोलते हैं लेकिन अगर एक बहुत ही छोटा पौधा है तो उसको इंग्लिश में सैपलिंग कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि एक पौधा यहाँ पर है तो देयर इज अ प्लांट। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं, जैसे अगर मैं सारे पौधों की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट ऑल द प्लांट्स आउट देयर, तो इज की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? आर हो जाएगा। देयर आर मेनी प्लांट्स। सेम गोज विद दीज थिंग्स। जैसे अगर मैं यहाँ अपार्टमेंट की बात करूं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं। अगर मैंने कहा देयर इज एन अपार्टमेंट वेयर आई लिव, यहाँ पर एक अपार्टमेंट है जहां मैं रहता हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल अपार्टमेंट। तो मैं क्या बोलूंगा? देयर इज एन अपार्टमेंट। लेकिन अगर मुझे जनरली इस तरीके से बोलना है कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे अपार्टमेंट हैं, तो अगर एक बिल्डिंग है देयर इज अ बिल्डिंग, देयर आर मेनी अपार्टमेंट्स। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज, ये जो देयर है, ये सिर्फ चीजों तक सीमित नहीं है दोस्तों। इसको आप टाइम के सेंस में, कैसे टाइम के सेंस, जैसे मान लो आप कोई इवेंट बता रहे हैं कि भैया कल छुट्टी रहेगी, तो फ्यूचर की बात है इज, पास्ट की बात है तो वॉज, और आने वाले समय की बात है दोस्तों तो आप विल का यूज करेंगे, क्योंकि हम कुछ होने की बात करेंगे कहां पर क्या है। जैसे देखिए आप, देयर इज अ बाइक, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, देयर इज अ बाइक, है ना। अब मैं ये नहीं करना है कि मैंने गाड़ी खड़ी करी हुई है, माई बाइक इज स्टैंडिंग। ये इंग्लिश से थोड़ा बचाव करें आप, आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है, क्योंकि आई हैव सीन मेनी पीपल व्हाट डू दे डू, जनरली वो लोग ट्रांसलेट ज्यादा करते हैं। अब मुझे कहना है कि मेरी गाड़ी रोड के उस पार खड़ी है, ये रोड का एक साइड है, अगर मैं उस पार जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? अक्रॉस द रोड। तो माई बाइक इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड नहीं बोलना है आपको। ये नहीं कहना है कि भैया माई बाइक इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। आई हैव पार्क्ड माई बाइक अक्रॉस द रोड। बोलो मेरे साथ, बोलना है आपको साथ में, आई हैव पार्क्ड माई बाइक अक्रॉस द रोड। अब आपको मुझे सिर्फ एक इंडिकेट करना है कि देयर इज अ बाइक, और बहुत सारी गाड़ियां होती तो मैं क्या कहता है इंग्लिश में दोस्तों? देयर आर मेनी बाइक्स। जैसे देखो, माई ब्रदर, हेलो ब्रदर, हाउ यू, व्हाट्स योर नेम? शेक हैंड, व्हाट्स योर नेम? कम कम कम। व्हाट इज योर नेम? क्या नाम है आपका? निहाल। चलो आज निहाल जी का इंटरव्यू ले लेते हैं। निहाल, इंटरव्यू ले लूं आपका मैं? तो मैं एक शिक्षक हूँ, है ना, आप दोस्त भी समझ सकते हैं मुझे, और वी आर मेकिंग अ वीडियो। हम क्या बना रहे हैं? वी आर मेकिंग, बोलो, वी आर मेकिंग वीडियो। बहुत बढ़िया। आप स्कूल जाते हो? डू यू गो स्कूल? हाँ। बोलो हाँ, आई गो टू स्कूल। आई टू डू, अरे मैं बोल, कोई बात नहीं, मैं बुलवाऊंगा ना, बोलो आई गो टू स्कूल। स्कूल, बहुत बढ़िया। अब देखो, एक लाइव सिचुएशन का यही मजा है, आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो अभी ये कुछ खा रहे हैं, क्या खा रहे हो आप बता सकते हैं? नूडल्स। तो यहाँ पर भाई साहब जो हैं, निहाल भाई हमारे, क्या खा रहे हैं? नूडल्स खा रहे हैं। अब आप समझना, जब भी खाने पीने की बात हो तो आप क्या यूज करेंगे? निहाल बाबू, क्या यूज होगा? हैव। क्या यूज होगा? हैव। अब कई बच्चे बड़े परेशान होते हैं, हैव में आईएनजी लगा देते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो यहाँ पर एक बढ़िया सा सेंटेंस बन रहा है, व्हाट इज निहाल डूइंग राइट नाउ? निहाल इज हैविंग, क्या खा रहे हैं आप? नूडल्स। तो बताओ निहाल, इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई बोलो, आई एम, खाने को क्या बोलते हैं? हैव। तो आई एम हैविंग, हाँ बोलो, आई एम हैविंग नूडल्स। मैं जो कह रहा हूँ वो बात बोलो आप, बोलो आई एम हैविंग नूडल्स। बहुत बढ़िया। निहाल, आप यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हो आप? 1 नंबर ब्लॉक में। 1 नंबर ब्लॉक में। अब आपको अगर इंग्लिश में ये कहना है कि निहाल जो है 1 नंबर ब्लॉक में रहते हैं, इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? निहाल लिव्स इन नंबर 1 ब्लॉक। आप तो नंबर 1 हो यार। स्कूल जाते हो आप? डू यू गो टू स्कूल? इस पोल से इधर आ जाओ, ठीक है।
पोल से दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम द पोल। ऐसे आप हर सेंटेंस को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो आप स्कूल जाते हो? नहीं, अभी नहीं गए। अभी नहीं गए। अब आप यूट्यूब पर देखना इसको, तो आप भी आ जाओगे। मैं चैनल बता दूंगा आपको। विल यू वॉच? देखोगे? हाँ, बोलो आई विल वॉच। आई विल वॉच। आई विल वॉच। बहुत बढ़िया है निहाल, बहुत अच्छा लगा। ऐसे 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 वो दे दो मेरे को, ऐसे हैंडशेक कर लो, क्या बात है। तो गाइस मैंने अभी निहाल से बात की, आई हैड कि आई हैव हैड। देखो अगर कोई काम अभी किया है तो आई हैव डन, किसी पास्ट में किसी लम्हे में किया था तो पास्ट फॉर्म हो जाएगा। तो आई हैव हैड वर्ड विद मिस्टर निहाल। मिस्टर बोल रहा हूँ मैं आपको, वैसे तो आप मास्टर हैं, लेकिन आपकी बातों से मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वुड यू लाइक टू शेयर इट विथ मी? शेयर करना चाहेंगे आप? अरे वाह, नहीं नहीं, थैंक यू, आप खाओ, ठीक है। अब मैं खिला रहा हूँ, आई एम फीडिंग हिम। देखो खाओ यार, बहुत बढ़िया। थैंक यू निहाल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। फिर हम एक बार वीडियो बनाने आएंगे आपके पास, ओके? तो आप देखोगे, विल यू वॉच माय वीडियो? क्या क्या कमेंट क्या करोगे आप उस पर? लाइक करूंगा और वीडियो। अरे वाह, लाइक करेंगे। सो गाइज मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ, आप स्कूल जाया करो, ठीक है? और नहीं भी जाओ तो इस पर पढ़ो आप, ठीक है? स्कूल बहुत जरूरी है, ठीक? बाकी खाना पीना अच्छी बात है, पर स्कूल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक? तो मैं दोस्तों ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी सिचुएशन में कहीं भी जाके बोल सकते हैं। द रीजन इज, वो पैटर्न छोड़ो अब आप, कि आप बोर्ड पे पढ़ोगे, ग्रामर के टॉपिक पढ़ोगे। इफ यू रियली वांट टू कम्युनिकेट वेल, आप बस बाहर निकल आओ। बाहर निकलोगे, लोग मिलेंगे। व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल, देन यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। हो सकता है उस समय आपको वोकैब याद ना आए, हो सकता है आप सेंटेंस ना बना पाए। तो आप कोशिश ये करो कि रेंडमली आपके माइंड में जो थॉट आ रहे हैं उनको इंग्लिश में बोलने का प्रयास करेंगे हम। जैसे मैंने आज आपको देर बताया, जैसे देर, अब इस बात को मैं मिला, मैं घर जाके मान लो अपना ब्लॉग लिख दूं। क्या लिखूं? कि टुडे आई वेंट टू अ प्लेस वेयर आई मेट अ बॉय नेम्ड निहाल। निहाल वॉज अ ग्रेट पर्सन, है ना? अब मैं पास्ट में बात कर रहा हूं, मैं वॉज लगा रहा हूं। निहाल, और मैंने क्या बात की? व्हेन आई मेट हिम, जब मैं निहाल से मिला। व्हेन आई मेट हिम, निहाल कुछ कर रहा था। व्हाट वाज निहाल डूइंग? अब आप जवाब दो। निहाल वाज हैविंग, क्या खा रहा था निहाल? निहाल वाज हैविंग नूडल्स। तो ये आप तुरंत थॉट्स बनने लगेंगे। अब इसके लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए क्या? मैं क्या इसके लिए कोई ग्रामर की जरूरत है? मैं वी डोंट नीड एनी स्ट्रक्चर, वी डोंट नीड एनी ग्रामर। व्हाट यू नीड, यू जस्ट नीड टू, रजाई से बाहर आने का आपको समय है। आप ठंड मत सोचो, बाहर आओ, दुनिया को एक्सप्लोर करो। व्हेन यू एक्सप्लोर द वर्ल्ड यू गेट टू नो समथिंग। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये मेरा एक पहला प्रयास है, जो हम लोगों के बीच जाके हम लाइव इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।